वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहते थे। रणछोड़ भगवान के मंदिर में प्रति एकादशी को जागरण कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें वे नियम पूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में बहुत जो कष्ट होता है वह मेरे लिए नितांत असह्य है। भक्त रामदास तो भगवान की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान कुछ रहा ही नहीं। उन्हें ब्राह ज्ञान कुछ रहा ही नहीं। आने जाने के प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित ही नहीं किया। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोच कर वे प्रेम विहल हो रहे थे। भगवान के अंतर ध्यान होते ही उनके वियोग में प्राण छटपटा रहे, अंग अंग सिहरने लगा। तो अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर दूने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ न पा सके। भगवान से भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना और न सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा, मेरे विग्रह को अंकवार में भरकर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास द्वारका में गाड़ी ले आए। उनकी वृद्धावस्था से किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारका वासी और मंदिर के पुजारी तथा अन्य सेवक आदि नींद की गहरी और मीठी लहरों में बह रहे थे। सारा का सारा वातावरण नीरव
और शांत था। रामदास अपने सौभाग्य पर फूले नहीं समाते थे। भगवान ने आतिथ्य का आनंद सोच सोच कर वे प्रतिक्षण कुछ और से और होते जा रहे थे। मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़े ही परिश्रम से भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चिन्मय मादक स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारका से बहुत दूर निकल गई। रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सवेरा होते ही लोगों ने रामदास का पीछा किया। भगवान भास्कर की सुनहली किरणें पूर्व दिशा में के अचल में विहार करने वाली ही थी कि रामदास ने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर पसीने के कण बिखर गए। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित हो उठते थे। कभी प्रभु का श्री विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। पीछा करने वाले थोड़ी ही दूर रह गए थे, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्होंने सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे भगवान को छीन लेंगे और प्रभु नींद का सुख लेते द्वारका मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो कुछ होगा ही नहीं। पर भगवान की लीला शक्ति तो जाग ही रही थी। भक्त भयहारी रास विहारी ने कहा, तुम मुझे सामने ही बावली में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं तब गाड़ी में रख कर डाकोर ले चलना। रामदास ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आदि आ पहुंचे। बिना कुछ पूछताछ किए ही उन्होंने रामदास को मारना आरंभ किया। भगवान की लीला शक्ति ने भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी, पर उन्हें दंड में ही माध्यम से भक्त के शरीर का स्पर्श मिल चुका था। अतः उनका विवेक जाग उठा। गाड़ी में भगवान का श्री विग्रह न पाकर उनके पश्चाताप का पारावार उमड़ आया। उन्होंने महापाप से भी भीषण भक्त अपराध कर डाला था। उन्होंने देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया है। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही, भगवान की लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकाल कर अपने किए पर पछताने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। मेरे कारण उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। मैं तुम्हारे संपर्क में अब नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है मंदिर में स्थापित कर भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो। इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी, मेरे तोल के बराबर उन्हें सोना दे दो। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता का पर कांप उठे। उनकी स्त्री के कान की बाली पल्ले में रखी गई। पल्ला भारी हो गया। प्रतिमा उसकी तोल में हल्की हो गई। पुजारी तथा अभक्त दुष्ट अपना सा मुंह लेकर 9-2-11 हो गए। भगवान ने भक्त की इज्जत रख ली। भक्त रणछोड़ उसी दिन से आयुधछत की उपाधि से विभूषित हुए। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्तवर रामदास की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती है। भक्तवर पीपा जी भगवान के सिद्ध भक्त थे। जिस समय
आचार्य प्रवर रामानंद जी समस्त भारत को अपने परम भागवत शिष्य अनंतानंद, कबीर, रैदास आदि के द्वारा राम भक्ति सुधा का रसास्वादन करा रहे थे। भक्त प्रवर पीपा ने गागरोन गढ़ में जन्म लिया। प्रदेश के शक्तिशाली राजाओं में से अपने प्रदेश के शक्तिशाली राजाओं में से वे एक थे। उनके ऐश्वर्य, पराक्रम और शक्ति तथा समृद्धि की कहानी घर घर में कही जाती थी। भगवान के भक्त झोपड़ी और राजप्रसाद दोनों जगह मिलते हैं। भगवान जिन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपना लेते हैं वे ही उनकी गौरवमयी भक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। भाग्य से गागरोन गण में कुछ संत आए। राजा पीपा ने उसके खाने पीने का सामान भिजवा दिया। यथाशक्ति स्वागत सत्कार किया, पर दर्शन के लिए न गए। संतों को राजा के इस विचित्र चरित्र से बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान से पीपा जी के बुद्धि सुधार की प्रार्थना की। संतों की वाणी खाली किस तरह जा सकती थी। स्वप्न में देवी ने भगवान की भक्ति की प्रेरणा दी और काशी जाकर आचार्य प्रवर परम राम भक्त रामानंद जी के शरण लेने का आदेश दिया। आधी रात बीत चुकी थी। राजा को एक पल के लिए भी कल न पड़ी। मुख्य दरवाजा खोलकर उन्होंने महामाया के मंदिर की ओर पैर बढ़ा दिए। पहरे पर सैनिक जाग उठे। राजा कभी इतनी रात में मंदिर में नहीं जाते थे। सारे नगर में हलचल मच गई। राजा ने महामाया की चरण धूली ली। पीपा जी काशी जा आ पहुंचे। भगवान विश्वनाथ की राजधानी में के सात्विक वैभव ने उन्हें जो मानसिक शांति दी वह पहले कभी नहीं मिली थी। उन्होंने गंगा में स्नान किया। हृदय गुरु दर्शन के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक था। वे रामानंद जी की कुटीर पर आ गए। उन्होंने आचार्य रामानंद जी के दर्शन के लिए आदेश मांगा। स्वामी रामानंद ने कहलवाया, हम राजाओं से नहीं मिलते। पीपा जी को भी विवेक प्राप्त हो चुका था। संत की निवास भूमि का प्रभाव पड़ चुका था। उन्होंने राजसी वेशभूषा का त्याग कर दिया। राजा पीपा रंक हो गए, कंगाल हो चले। परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। स्वामी जी ने उन्हें कड़ी कसौटी पर कसना चाहा। उन्होंने आज्ञा दी, कुएं में कूद पड़ो। जिनके पद पंकज पर पीपा जी का मस्तक नत होने के लिए सर्वस्व की बाजी लगा चुका था, उनकी आज्ञा की अवहेलना होती ही किस तरह। वे कूदने जा ही रहे थे कि शिष्यों ने उनको पकड़ लिया। उनके आत्मबल की परीक्षा हो चुकी। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। उनके आदेश से वे गागरोनगढ़ वापस आए। साधु सेवा और राज कार्य में उनके समय का सदुपयोग होने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु विग्रह उनके लिए असहाय हो चला। उन्होंने रामानंद जी को गागरोनगढ़ आने का निमंत्रण दिया। आचार्य प्रवर 40 भक्तों के साथ आए। इस पवित्र यात्रा में संत कबीर और रैदास आदि भी उनके साथ थे। राजा पीपा ने स्वामी जी की पालकी में कंधा लगाया। ठाठ बाट से शोभा यात्रा निकली। गागरोनगढ़ को पवित्र करने के बाद रामानंद जी महाराज ने द्वारका जाने की इच्छा प्रकट की। पीपा का मन उनमें पूर्ण आसक्त था। वे साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। वे भी द्वारका के लिए चल पड़े। उनकी 12 रानियों ने भी साथ जाना चाहा, पर केवल सीता सहचरी ही जा सकी। यद्यपि पीपा जी उन्हें साथ ले चलने के पक्ष में नहीं थे, तो भी गुरु आज्ञा की अवज्ञा न कर सके। सीता सहचरी के संस्कार अत्यंत पवित्र थे। रामानंद जी तो द्वारका से काशी लौट आए, पर
पीपा जी उनकी आज्ञा से सीता सहचरी के साथ वहीं रह गए। वे नित्य द्वारकेश भगवान का दर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान और रुक्मणी का साक्षात्कार करना चाहा। वे भगवत विरह के उन्माद में समुद्र में कूद पड़े। द्वारका में हाहाकार मच गया। वे 7 दिनों तक समुद्र में ही सीता सहचरी के साथ रह गए। कहते हैं कि वहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उनकी पटरानी भगवती रुक्मणी ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान की अलौकिक महिमा, कृपा तथा भगवत वत्सलता ने भक्त की इच्छा पूर्ण की। वे भगवान की छाप लेकर 7 दिनों के बाद निकल आए। द्वारका वासियों ने देखा कि उनके वस्त्र तक नहीं भीगे थे। भक्तजनों ने उनकी रण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर जन्म सफल कर लिया। पीपा जी ने मंदिर के पुजारी को भगवान की छाप दी। उन्होंने कहा, जिसका इससे संस्पर्श होगा वह भवसागर से पार उतर जाएगा। एक बार वे चीघड़ भक्त से मिले। उन दोनों भक्तराज थे। चीघड़ भक्त दरिद्र थे, पर उन्होंने पीपा जी और सीता सहचरी का अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया। भोजन के समय पीपा जी ने चीघड़ की पत्नी का दर्शन करना चाहा, पर सीता सहचरी ने देखा कि वे तो वस्त्रहीन हैं। उन्होंने साड़ी फाड़कर आधी उन्हें पहनाई। फिर चारों ने साथ ही साथ भोजन किया। चीघड़ भक्त को कृतार्थ कर वे टोडे ग्राम गए। पोखरे पर स्नान करते समय किनारे पर कुछ मोहरें देखी, छोड़कर चले आए। सीता सहचरी ने उस संबंध में बात कर ही रहे थे कि चोरों ने सुन लिया। पर पोखरे पर मोहरों के स्थान पर उन्हें सांप और बिच्छू दिखाई दिए। उन्होंने पात्र में भरकर उनको पीपा जी के छप्पर पर फेंक दिया। पीपा जी के लिए तो पात्र में मोहरें ही थी। उन्होंने साधु सेवा में उनका उपयोग किया। टोडे के राजा सूर्यसेन ने उनका दर्शन किया। राजसभा में लाकर उनसे दीक्षा ली। पीपा जी जैसे भगवान के परम भक्त थे, वैसे ही उनकी पत्नी सीता की भी महान भक्तिमती थी। दीनबंधु दास और उनका कुटुंब अवंतिकापुरी उज्जैन में दीनबंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण रहते थे। घर में उनकी स्त्री, 2 पुत्र तथा बड़े पुत्र की स्त्री, इस प्रकार 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर उनका बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा। यदि गृहस्थ के घर से अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सब पाप छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर इनकी दृढ़ निष्ठा थी। अतिथि को मधुर वचन, जल तथा उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में ये सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होते हैं, तब भगवान भी उसे दर्शन देने को व्याकुल हो उठते हैं। दीनबंधु दास अपनी धर्मपरायण अतिथि सेवा तथा भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे। दीनबंधु का दर्शन पाने के भगवान उनको कृतार्थ करने एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह गिरा और उसके प्राण परधाम चले गए। माता पिता के दुख का पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रों से
आंसू बहा रहा है। पत्नी बेचारी का तो सर्वस्व ही लुट गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला। इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। दीनबंधु दास ने शीघ्रता से नेत्र पोंछे द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। उन्हें आसन पर बैठाकर दीन बंधु दास घर में आकर बोले, देखो बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ यह पुत्र का मृतदेह पड़ा है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा, मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, यह तो बड़ा अपराध होगा। पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह का दाह संस्कार पीछे होगा। मृतदेह को कपड़े में लपेटकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। सास बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा, मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सब लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूंगा। तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यह बात सुनकर सब विचार में पड़ गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर सब ने सोचा, भोजन आज न सही कल तो करना ही है। बिना भोजन के तो रहा ही नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। 4 थालियां और लग गईं। चारों भोजन करने बैठ गए। सन्यासी ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं। तुम्हारे परिवार में 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ। उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। दीन बंधु दास के नेत्रों में आंसू भर आए। सन्यासी ने के बार बार पूछने पर उन्होंने सब बातें बता दी। सन्यासी बाबा ने स्वयं यह वह लाश बाहर मंगा कर देखी और तब कृत्रिम रोष से बोले, दीन बंधु तू तो बड़ा निर्दय है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए, ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? दीन बंधु दास ने नम्रता से कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। यह तो एक धर्मशाला है। जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। सभी को एक दिन मरना है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए, अतः वह चला गया। हम लोगों ने के एक दिन पूरे होंगे तब हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है। इतने पर भी व्यवहार की दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, हमारे लिए साक्षात नारायण हैं। आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझकर ही ऐसा किया। हम आप हमें क्षमा करें। मन सन्यासी जी मन में तो संतुष्ट हुए, पर ऊपर से बोले कुछ नहीं बोले। वे दीन बंधु दास की स्त्री मालती से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के मरण का तुझे शोक नहीं हुआ? तेरा हृदय कितना कठोर है। मालती ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो वह मेरा कोई नहीं। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता नहीं, संबंध होता है शरीर के कारण। शरीर नाशवान है। जो जन्म जन्मेगा वह अवश्य मरेगा। फिर उसके लिए शोक क्यों कर किया जाए? रात को वह रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी एकत्र होते हैं और सवेरा होते ही जहां तहां उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ काल के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ का संबंध तो माया का मेल है।
अब सन्यासी जी ने दीन बंधु के छोटे पुत्र से कहा, तुम्हारे मन में तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है, बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं, तो तू तो निर्दय, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन, मैं छोटा बच्चा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे तो दोष मुझ पर लगाएं, पर क्या आप बता सकते हैं कि संसार का संबंध सच्चा है? पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र और शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता, बीच में थोड़ा सा संबंध रहता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। वह तो एक बाजार है, यह तो एक बाजार है। अब सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है वह तभी चला जाता है, उस इसमें शोक करने की क्या बात है। सन्यासी ने अब मृत पुरुष की विधवा स्त्री को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में स्त्री के लिए एकमात्र पति ही सर्वस्व है। पतिहीना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना स्त्री का जीवन निर्थक है। तू अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों? पति के मृत्यु का तुझे तनिक भी शोक नहीं हुआ? छी! उस धर्मपरायणा विधवा ने भूमि में सिर झुकाकर सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं, संसार में पति ही स्त्री का सर्वस्व है, किंतु आप बताइए तो कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति मानकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पति देव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथा साध्य मैं अब तक वही करती थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो मैं उस सर्वेश्वर की साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे शोक क्यों होना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी है। यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है, जिसे जो स्वांग देकर वे भेजते हैं उसे वही स्वांग करना पड़ता है। अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं। मेरे पति देव का स्वांग पूरा हो गया, वे चले गए। मुझे अब तक सधवापन का स्वांग मिला था, अब विधवा का स्वांग मिला है। वैधव्य तो संन्यास के समान पवित्र है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष संन्यास लेते हैं। विधवा को वह स्थिति सहज प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट होता। इसीलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। सन्यासी ने मृत पुरुष के ऊपर लिपटा कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का और बोले, बेटा उठो तो। देखते देखते मृत देह में जीवन लौट आया। वह नींद से जागे की भांति उठ बैठा। अपने सामने सन्यासी को देख वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा भाव देखकर सब चकित हो गए, सब उनके चरणों में गिर पड़े। सन्यासी ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा।
तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझसे तनिक भी प्रेम नहीं। तुझे मरा जानकर तेरा मृतदेह उठाकर एक और रखकर सब के सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना बड़े दुख की बात है। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने हैं और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजन को मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भाई कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी भी कहाँ मिलती है जो पुरुष को मोह में न डाले। आपकी बात सुनकर मेरी तो इन लोगों में श्रद्धा बढ़ गई है, जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को आ बैठे। ऐसा ही यह संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे दो घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो जाना है। यही संसार का संबंध है। यहाँ तक किसी के लिए शोक करे, यह तो अज्ञान है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, यह तो अज्ञान है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीन बंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कोई दुख कभी स्पर्श नहीं करेगा। सब परिवार दीन बंधु दास सन्यासी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा, मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ में अपने को बेच दूंगा। अब मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा, अपने प्रेमियों के हाथ में अपने को बेच देता हूँ। तुम सरी के भक्त मेरे हृदय हैं। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथियों को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे, अतः स्वयं मैं नारायण तुम्हारे यहाँ आया। पांचों व्यक्ति अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि सन्यासी की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई। वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुए। उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्री हरि के दिव्य रूप के दर्शन करके पांचों प्राणियों का जीवन कृत्य हो गया। भक्त विमल तीर्थ पंडित विमल तीर्थ नैष्ठिक ब्राह्मण थे। बड़ा सदाचारी पवित्र कुल था उनका। त्रिकाल संध्या, अग्निहोत्र, वेद का स्वाध्याय, तत्व विचार आदि इनके कुल में सबके लिए मानो स्वाभाविक कर्म थे। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, नम्रता, अस्तेय, अपरिग्रह और संतोष आदि गुण इस कुल में पैतृक संपत्ति के रूप में सबको मिलते थे। इतना सब होने पर भी भगवान के प्रति भक्ति का भाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं देखा जाता था। पंडित
विमल तीर्थ इस कुल के एक अनुपम रत्न थे। इनकी माता का देहांत लड़कपन में ही हो गया था। ननिहाल में बालकों का अभाव था, अतः ये पहले से ही अधिकांश समय नानी के साथ नानी के पास रहते थे। माता के मरने पर तो नानी ने इनको छोड़ना ही नहीं चाहा। ये वे वहीं रहे। इनके नाना पंडित निरंजनी भी बड़े विद्वान और महाशय थे। उनसे इनको सदाचार की शिक्षा मिलती थी तथा गांव के ही एक सुनिपुण अध्यापक इन्हें पढ़ाते थे। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। कुल परंपरा की पवित्र विद्याभिरुचि इनमें थी ही, अतएव इनको पढ़ाने में अध्यापक महोदय को विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ये ग्रंथों को ऐसे सहज ही पढ़ लेते थे जैसे कोई पहले पढ़े हुए पाठक को पाठ को याद कर लेता हो। यज्ञोपवीत नाना जी ने करवा ही दिया था, इसीलिए ये त्रिकाल संध्या करते थे। नित्य प्रातः काल बड़ों को प्रणाम करते उनकी श्रेष्ठ आज्ञा का कुतर्क शून्य बुद्धि से परंतु समझकर भली भांति पालन करते और सहज ही सबके स्नेह भाजन बने हुए थे। विमल जी की नानी सुनंदा देवी परम भक्तिमती थी। उसने अपने पति की परमेश्वरी भाव से सेवा करने के साथ ही परम गति पति भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा रखा था। भगवान पर और उनके मंगल विधान पर उसका अटल विश्वास था और इसीलिए वह प्रत्येक स्थिति में नित्य प्रसन्न रहा करती थी। इस प्रकार की गुणवती पत्नी को पाकर पंडित निरंजनी भी अपने को धन्य मानते थे। सुनंदा देवी घर का सारा काम बड़ी दक्षता तथा सावधानी के साथ करती, परंतु इसमें उसका भाव यही रहता कि यह घर भगवान का है, मुझे इसकी सेवा का भार सौंपा गया है। जब तक मेरे जिम्मे यह कार्य है तब तक मुझे इसको सुचारू रूप से करना है। इस प्रकार समझकर वह समस्त कार्य करती, परंतु घर की वस्तुओं में, कार्य में तथा कार्य के फल में न उसकी आसक्ति थी न ममता। उसकी सारी आसक्ति और ममता अपने प्रभु भगवान नारायण के में केंद्रित हो गई थी। इसीलिए वह जो कुछ भी करती सब अपने प्रभु श्री नारायण जी के प्रीति के लिए उन्हीं का काम समझकर करती। इससे काम करने में भी उसे विशेष सुख मिलता था। शुद्ध कर्तव्य बुद्धि से किए जाने वाले कर्म में भी सुख है, परंतु उसमें वह सुख नहीं है जो अपने प्राण प्रिय प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म में होता है। उसमें रूखापन तो कभी होता ही नहीं। एक विशेष प्रकार के रस की अनुभूति होती है जो प्रेमी को पद पद पर उल्सित और उत्फुल्लित करती रहती है और वह नित्य नूतन उत्साह से सहज ही प्राणों को निछावर करके प्रभु का कार्य करता रहता है। परंतु इस प्रकार के कार्य में जो उसे अप्रीतम रसानुभूति मिलती है उसका कारण कर्म या उसका कोई फल नहीं है। उसका कारण है प्रभु में केंद्रित आसक्ति और ममत्व। प्रभु उस कार्य से प्रसन्न न हो और किसी दूसरे कार्य में लगाना चाहे तो उसे उस पहले कार्य को छोड़कर दूसरे के करने में वही आनंद प्राप्त होगा जो पहले को करने में होता था। सुनंदा का इसी भाव से घर वालों के साथ
संबंध था और इसी भाव से वह घर का सारा कार्य संभालती और करती थी। आज मृतहीन विमल को भी सुनंदा इसी भाव से हृदय की सारी स्नेह सुधा को उड़ेल कर प्यार करती और पालती पोसती है कि वह प्रियतम प्रभु भगवान के द्वारा सौंपा हुआ सेवा का पात्र है। उसमें नानी का बड़ा ममत्व था, पर वह इसीलिए नहीं था कि विमल उसकी कन्या का लड़का है, वह इसीलिए था कि वह भगवान के बगीचे का एक सुंदर सुमधुर फल वृक्ष है, जो सेवा संभाल के लिए उसे सौंपा गया है। नानी के पवित्र और विशुद्ध स्नेह का विमल पर बड़ा प्रभाव पड़ा और विमल की मति भी क्रमशः नानी की सुमति की भांति ही उत्तरोत्तर विमल होती गई। उसमें भगवत परायणता, भगवत विश्वास, भगवत भक्ति और शुभ भगवदीय कर्म के मधुर तथा निर्मल भाव जागृत हो गए। वह नानी की भगवत विग्रह की सेवा को देख देख कर मुग्ध होता और उनके मन में भी भगवत सेवा की आती। अंत में उसके सच्चे और तीव्र मनोरथ को देखकर भगवान की प्रेरणा से नानी ने उसके लिए भी एक सुंदर भगवान नारायण की प्रतिमा मंगवा दी और नानी के उपदेशानुसार बालक विमल बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा करने लगा। विमल तीर्थ जी के विमल वंश में सभी कुछ विमल तथा पवित्र था। भगवत भक्ति की कुछ कमी थी, वह यों पूरी हो गई। कर्म कांड विद्या तथा तत्व विचार के साथ जिसमें नम्रता तथा विनय होती है, वह अंत में विद्या तथा तत्व के परम फल श्री भगवान की भक्ति को अवश्य प्राप्त करता है। परंतु जहाँ कर्म कांड विद्या और तत्व विचार अभिमान तथा घमंड पैदा करने वाले होते हैं, वहाँ परिणाम में पतन होता है। वस्तुतः जो कर्म, जो विद्या और जो विचार भगवान की ओर न ले जाकर अभिमान के मल से अंतःकरण को दूषित कर देते हैं, वे तो कुकर्म, अविद्या और अविचार रूप ही हैं। विमल तीर्थ के कुल में कर्म, विद्या और तत्व विचार के साथ सहज नम्रता थी, विनय थी और उसका फल भगवान में रुचि तथा रति उत्पन्न होना अनिवार्य था। सत्कर्म का फल शुभ ही होता है और परम शुभ तो भगवत भक्ति ही है। नानी सुनंदा के संग से विमल तीर्थ की विमल कुल परंपरा के पवित्र फल का प्रादुर्भाव हो गया। नाना नानी ने बड़े उत्साह से पवित्र कुल की साधु स्वभाव सुनैना देवी के साथ विमल तीर्थ का विवाह पवित्र वैदिक विधान के अनुसार कर दिया। सुलक्षणवती बहू घर में आ गई। वृद्धा सुनंदा के शरीर की शक्ति क्षीण हो चली थी, अतएव घर के कार्य का तथा नानी जी के ठाकुर जी की पूजा का भार सुनैना ने अपने ऊपर ले लिया। वृद्धा अब अपना सारा समय भगवान के स्मरण में लगाने लगी। निरंजन पंडित भी बूढ़े हो गए थे, पर उनका स्वभाव बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने भी अपना मन भगवान में लगाया। कुछ समय के बाद वृद्ध दंपति की भगवान का स्मरण करते करते बिना किसी बीमारी के सहज ही मृत्यु हो गई। विमल और सुनैना यों तो नाना नानी की सेवा सदा सर्वदा करते ही थे, परंतु पुण्यपुंज दंपति ने बीमार होकर उनसे सेवा नहीं ली। अब विमल तीर्थ ही इस घर में के स्वामी हुए। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, दोनों के बहुत पवित्र आचरण थे, दोनों ही भक्ति परायण थे। विमल अपने भगवान की पूजा नियमित रूप से प्रेम पूर्वक करते थे और सुनैना देवी नानी सुनंदा के दिए हुए भगवान की पूजा करती थी। यूं पति पत्नी के अलग अलग ठाकुर जी थे, पर ठाकुर सेवा में दोनों को बड़ा आनंद आता था। दोनों ही मानो
होड़ सी लगाकर अपने अपने भगवान को सुख पहुंचाने में संलग्न रहते थे। दोनों में ही विद्या थी, श्रद्धा थी और सात्विक सेवा भाव था। विमल तीर्थ के 3 बड़े भाई थे। वे भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे स्वभाव के तथा शुभ कर्म परायण थे। छोटे भाई विमल अब एक प्रकार से उन लोगों के मामा के स्थानपन थे। चारों के चारों में परस्पर बड़ी प्रीति और स्नेह सौहार्द था। प्रीति का नाश तो सर्वस्वार्थ में होता है। इनका स्वार्थ विचित्र ढंग का था। ये एक दूसरे को विशेष हित करने, सुख पहुंचाने और सेवा करने में ही अपना स्वार्थ समझते थे। त्याग तो मानो उनकी स्वाभाविक संपत्ति थी। जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम रहता है, और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ आनंद को रहने, बढ़ने और फूलने फलने के लिए पर्याप्त अवकाश मिलता है। जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम रहता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आनंद रहता है, रहने वहाँ आनंद को रहने, बढ़ने और फलने फूलने के लिए पर्याप्त अवकाश मिलता है। दोनों परिवार इसीलिए आनंदपूर्ण थे। नाम के ही दो थे, वस्तुतः कार्य रूप में एक ही थे। विमल तीर्थ जी के मन में वैराग्य तो था ही। धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगी। भगवान की कृपा से उनकी धर्म पत्नी इसमें सहायक हुई। दोनों में मानो वैराग्य तथा भक्ति की होड़ लगी थी। ऐसी सात्विक ईर्ष्या भगवत कृपा से ही होती है। इस ईर्ष्या में एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा तो होती है, परंतु गिराने की या रोकने की नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने में ही प्रसन्नता होती है। शक्ति गिराने में नहीं, बढ़ने और बढ़ाने में लगती है। यही शक्ति का सदुपयोग है। आखिर उप्रति बड़ी दोनों भगवान के ध्यान में मस्त रहने लगे। एक दिन भगवान ने कृपा करके सुनैना देवी को दर्शन दिए और उसी दिन भगवत आज्ञा से वे शरीर छोड़कर भगवान के परम धाम में चली गई। विमल तीर्थ जी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। होड़ में पत्नी की विजय हुई। उसने भगवान का साक्षात्कार पहले किया। विमल तीर्थ जी के लिए वह बड़े ही आनंद का प्रसंग था। अब विमल तीर्थ सर्वथा साधना में लग गए। वे वन में जाकर एकांत में रहने लगे और अपनी सारी विद्या बुद्धि को भूलकर निरंतर भगवान नारायण के मंगल में ध्यान में ही रत रहने लगे। धीरे धीरे भगवान के दिव्य दर्शन की उत्कंठा बढ़ी और एक दिन तो वह इतनी बढ़ गई कि अब क्षण भर का विलंब भी असहाय हो गया। जैसे अत्यंत पिपासा से व्याकुल होकर मनुष्य जल की बूंद के लिए छटपटाता है और एक क्षण की देर भी सहन नहीं कर सकता, वैसी दशा अब भगवान के दर्शन के लिए भक्त की हो जाती है। वैसी दशा जब भगवान के दर्शन के लिए भक्त की हो जाती है, तब भगवान को भी एक क्षण का विलंब असहाय हो जाता है और वे अपने सारे ऐश्वर्य वैभव को भुलाकर उस नगण्य मानव के सामने प्रकट होकर उसे कृतार्थ करते हैं। भगवत वाचा कल्पतरु भगवान श्री नारायण विमल तीर्थ को कृतार्थ करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। वे चकित होकर निर्निमेष नेत्रों से उस विलक्षण रूप माधुरी को देखते ही रह गए। बड़ी देर के बाद उनमें हिलने डुलने तथा बोलने की शक्ति आई। तब तो आनंद मुग्ध होकर वे भगवान के चरणों में लौट गए और प्रेमा आश्रुओं से उनके चरण पादों को पखारने लगे। भगवान ने उठाकर बड़े स्नेह से उनको हृदय से लगा लिया और अपनी अनुपम अनन्य भक्ति का दान देकर सदा के लिए पावन बना दिया। धन्ना जाट धन्ना जाट धन्ना जी के पिता एक साधु सेवी सरल हृदय साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर थे श्रद्धालु।
उनके यहाँ प्राय विचरते हुए साधु संत आकर 1-2 दिन टिक जाते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया और जब झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा की, बालक धन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। भला भला जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बालक हट करके रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान है, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाए घूमते। खेल कूद तो उन्हें भूल गया और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मणों को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं, मिट्टी का तिलक किया भगवान को। वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की। दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटी खाने को दी। धन्ना ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते न देख इन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज हैं, किसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहे और स्वयं खा ले, यह उनकी समझ में नहीं आ सकता था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को एक ही दुख है, ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटियों को खाने का मन उनका कहाँ तक न होता। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां खाई, वे प्रकट हो गए। एक दिन जब धन्ना रोटियां रखी एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी, वे प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्ना ने। ठाकुर जी, इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखों मारा और आज आए तो सब रोटी अकेले ही खा जाना चाहते हो। मैं आज भी भूखा मरूं क्या? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी न दोगे? बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे थे। विदुर के शाक तथा विदुर पत्नी के केले के छिलके के लोभ से दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठाकुर ठुकरा दिया था। भीलनी के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं प्रेम के भूखे ब्रजराज कुमार को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से वे धन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर धन्ना जी के गंभीरता आई। भगवान ने भी उनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने उन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। धन्ना जी वहां से काशी गए और वहां पर श्री रामानंद जी से उन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए।
अब धन्ना जी को सर्वत्र सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदय हारी को सब कहीं देखते और उसकी स्मृति में मग्न रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे। उस समय चूकने वाले धन्ना नहीं थे। जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, स्वयं भगवान वहां स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। यह सदा स्मरण रखने की बात है। जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, वहां स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। यह सदा स्मरण रखने की बात है। जो ऐसा अवसर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। धन्ना ने समस्त गेहूं संतों को दे दिया। गेहूं संतों को दे दिया, यह जानकर माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा। इस भय से धन्ना जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूं बो दिया गया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या न बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया। जहां बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्ति की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। काम दूधा पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस पर धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसा कभी सुना नहीं गया। पहले तो धन्ना जी को लगा कि एक लोग उनसे सूखे खेत के कारण व्यंग करते हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद निमग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। गोपाल चरवाहा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवित न राम। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवि न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। न वह पढ़ा लिखा था और न उसने कथा वार्ता सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री छाछ पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी, तो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। इस प्रकार उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। बराबर वाले उसे चिढ़ाया करते थे, राम राम रटने से वैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आने का। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वाले से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। वह बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा, तो उसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरु जी को मैं झट संत के बताए लक्षणों से पहचान लूंगा।
उन्हें ताजा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरुजी बड़े भारी ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत से झंझट नहीं होंगी। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के न आने से रोने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए। उन्हें ताजा दूध पिलाने के लिए झटपट वह गाय धोने बैठ गया। इतने में वे संत पास आ गए। दोहना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए वह खड़ा हो गया और बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे गोपाल साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार दो मुझे भवसागर से पार कर दो। महाराज अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक और रख कर वह संत के चरणों में लिपट गया। उसके नेत्र से झरझर आंसू गिरने लगे। संत ने एक बार तो यह सब देखकर चकित संत एक बार तो यह सब देखकर चकित हो गए। फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है, स्नान पूजा तो मैं जानता नहीं। घर भी कभी कभी जाता हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझसे बहुत बातें सधेंगी भी नहीं। मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यही बतला दें, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे बोले भोले भक्त पर भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडलू के जल से उस पर छींट मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब से तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। किसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे और उन्हें रोज भोग लगाकर तब भोजन करूंगा। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह है, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना भूलना मत। उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। यह उपदेश लेख देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाप देकर चली गई। गोपाल को अब गुरु जी की बात स्मरण आई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो गई, हर पर गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोविंद कैसे खा लेते। रोटियां जंगल में उसने फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े
खड़े होने में चक्कर आने लगे, आंखें गड्ढों में धंस गई। स्त्री पुत्री घबरा कर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता है, एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ से नहीं, यहाँ न सही, मरने पर परलोक में तो भगवान मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके। गोपाल के नेत्र अब सफेद हो गए, वह उठकर बैठ भी नहीं सकता। आज एक आज जब उसकी स्त्री छाप लेकर आई, तब जाना की तब जाना ही नहीं चाहती थी गौशाला से। उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा। बड़ी कठिनता से छाक परस कर वह भूमि पर लेट गया। आज बैठा न रह सका। आज अंतिम प्रार्थना करनी है उसे। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। वह यह क्या हुआ? इतना तेज, इतना प्रकाश कहाँ से गौशाला में आ गया? गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए हुए गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत। देख, मैं तेरी रोटियां खाता हूँ, मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं। अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और इसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर्धान हो गए। गोपाल ने जो ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख प्यास दुर्बलता थकावट सब क्षण भर में चली गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अनंत काल की दुर्बलता दूर हो गई। परमेष्टि दर्जी। नीलाचल के नाथ के गाह दृढ़ चरण गंवार, जगन्नाथ बिनु को जगत जन मन राखन हार। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परमेष्टि नाम का काले रंग का एक कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय से भगवान का भक्त था। शूद्र होने पर भी जितेंद्रिय था। दरिद्र होने पर भी उदार था। श्रमजीवी होने पर भी आनंद जीवी था। परमेष्टि की स्त्री का नाम था विमला। वह धर्मपरायणा तथा पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली थी। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थी। संतानों में भी माता पिता के गुण पूरे उतरे थे। वे विनम्र और आज्ञाकारी थे। परमेष्टि का पारिवारिक जीवन सुख शांति पूर्ण था। यद्यपि परमेष्टि को सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगों में तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री पुत्रादि का कोई मोह नहीं था। भगवान के भक्त और भगवान नाम में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते सीते वह नाम जप लिया किया करता था। कभी कभी तो भगवान स्मरण करते ही वह मूर्ति की भांति हाथों में
कपड़ा और रुई लिए बैठा ही रह जाता था। समय मिलते ही वह कीर्तन करने लगता। उस समय उसके नेत्रों से आंसू चलने लगते, कंठ भर जाता था, शरीर सात्विक भावों से परिपूर्ण हो जाता था। लोग उस भगवत भक्त की प्रशंसा करते तथा उसका आदर करते थे। भक्त होने के साथ परमेष्ठी अपने काम में भी पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर, नवाब आदि उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के द्वारा मिल सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे दो बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वे गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने दो तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगवा कर उस पर सोने के तारों के सुनहरे हीरे, माणिक, मोती जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आया। परमेष्ठी को बुलाकर बादशाह ने वह कपड़ा उन्हें दिया और उसके दो ताकिए बनाने का आदेश उसके दो तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी की सच्चाई और कारीगरी पर बादशाह को पूरा विश्वास था। परमेष्ठी वह रत्न जड़ित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के दो खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी तकियों के ऊपर रत्नों के बने फल रत्नों के बने फूल पत्ते जगमगा रहे थे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर कैसे रखे। वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकिए को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उनके मन ने कहा, इतने सुंदर हैं ये तकिए तो क्या एक सामान्य मनुष्य के योग्य हैं। इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे यह विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा। वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में न लगे। परंतु मैं क्या करूं, तकिए तो बादशाह के हैं। मन में असमंजस्य से ने ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार श्री जगन्नाथ धाम जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था। आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है, श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कोई पीछे से खेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है, वेद पाठ हो रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे पर पधारते हैं। रस्सा रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट जाता है। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से यह दृश्य देखा न गया। उन्होंने शीघ्रता से दो तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बड़ी धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़ में पीछे पड़ गया। अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। श्री हरि का दर्शन नहीं हो रहा था। अब सहसा इस स्थिति में परमेष्ठी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारी ने देखा कि
किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ाया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सर्वांतरामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय? शूद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है, वह कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दया में प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की, वह तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। परमेष्ठी ने निर्भयता पूर्वक कहा, उसे तो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा। वह बार बार पूछने लगा। तब दर्जी ने यही बात अनेक बार दोहराई। तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। भक्त परमेष्ठी कैद खाने में बंद कर दिए गए। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। वहां अंधेरे में कब दिन गया और कब रात आई, उन्हें पता ही नहीं। सहसा हथकड़ी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। भड़ा भड़ा कर बंदी गृह की कोठरी का द्वार खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। जब तक मेरे हाथ में मेरा यह चक्र है, किसका साहस है कि जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा। उन्हें मुक्त करके वे जगन निवास अंतर्हित हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जन करते कहते हो, तू भक्त परमेष्ठी को कैद करेगा। तू। बादशाह डर के मारे चीख कर जग गए। वह थर थर कांप रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही मंत्रियों से उसने स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह कैद खाने गया। वहां पहरेदार सोए पड़े थे। परमेष्ठी की हथकड़ियां बेड़ियां टूटी हुई थी। उनकी कोठरी खुली थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मग्न थे। ध्यान टूटने पर व्याकुल से होकर वे नाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्र धारणों से सज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर ले आया। बहुत सा धन दिया उसने। चारों ओर भक्त परमेष्ठी का जय जयकार होने लगा। परमेष्ठी जी को यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं रुची। उन्हें इससे बड़ी लज्जा हुई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर वे दूसरे देश चले गए और वहां लोगों की दृष्टि से दूर रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन पूजन में व्यतीत किया। रामदास चमार। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहां रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली
नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वे जीवन निर्वाह करते थे। जिन तीन प्राणियों का पेट भरने पर तो पैसे बचते वे अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लग जाते। यहाँ दीन दुखियों को बांट दिए जाते। संग्रह करना उन भक्त दंपति ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वे भगवान नाम की लिया करते थे। कभी कथा कीर्तन का आस पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां गए बिना नहीं रहते थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, तैसो हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। यह ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वे प्रेम विहल हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद मग्न रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी नए जूते मिल जाएं तो ठीक रहे। वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ। मुझे इसके बदले में एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया, देख अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद ही रामदास को नहीं आई। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को दुख हुआ ये देखकर। वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने में तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर तो मेरे बड़े काम का है। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक यहीं मिला है। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक यहीं मिला है, पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे, अतः आप ही ले जाइए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री पुत्र का पेट भरे, इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर इतने बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए षोडशोपचार से पूजन किया। भगवान का इसी प्रकार वे नित्य पूजन करने लगे। वे विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु अपने हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी, न लोभ था। वह रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक शुद्ध श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब
प्रभु को लगता कि कोई भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों से दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता, तब भाव में सर्वेश्वर को लगता कि उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वह वे शालिग्राम जी हैं, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर वे पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे। वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ये कैसे रुचता? वे तो निस्वार्थ भक्त किए वश में है। भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया, पंडित जी तुम्हारी यह आडंबरपूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं रुचती। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातः काल ही पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वह रामदास के घर पहुंचा। उसने वहां, रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसीलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भवसागर से पार हो गए। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। वे सोचने लगे, मैं दीन अज्ञानी नीच जाति का पापी प्राणी हूँ, न मुझ में शोच है न सदाचार। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की है। प्रभु तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया उन्होंने। अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गान करते, कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठ रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकार करते, दयाधाम जब तक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए। दयाधाम जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखा कर कृतार्थ करो। नाथ मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशय को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करके भी तथाकथित कदाचित ही भगवान का दर्शन पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप और नीचता की ओर देखकर दो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे वे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे, अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप के से प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास यह ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे
दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। रघु केटव, रघु केवट, इस पाठ को हम कल से पढ़ेंगे। अभी मैं कथा को यही विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम 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 सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। बस चला भजन भैया, गीतेश बाबू। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया